जी साहब, 2025 का चुनाव है। ऐसे में सतबीर राव जो है क्या टिकट की दौड़ में है साहब? पार्टी का निर्णय है जी, और हर कार्यकर्ता अपने काम में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, साधारण कार्यकर्ता अद्भुत काम करने की क्षमता रखता है। तो पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होगा। मटियाला क्या कहता है सर? मटियाला की समस्याएं क्या है? मटियाला में पिछले 25 साल से यहाँ पे विपक्षी सरकार के विधायक रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्षी सरकारें दिल्ली में रही हैं। 15 साल पे यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया, और 10 साल से फ्री की झांसीबाज केजरीवाल सरकार राज कर रही है। यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। यहाँ पे सभी गाँवों की गलियाँ सीवर डालने के नाम पे खोद के छोड़ी हुई हैं। वहाँ पे धूलें उड़ती हैं। मेन रोड है वो उनको खोद के छोड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा घुम्मनहेड़ा से झुलझुली गाँव, पूरा एक साइड का पूरा रोड खोदा हुआ, और वहाँ पे पिछले लगभग 1 साल से धूल उड़ रही है। दूसरा हैरानी की बात ये होती है कि जो हमारे यहाँ पे ज़मीन का जो लेवल है, जो सतह है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। लेकिन दिल्ली सरकार की जो योजना बनी, जो नीति उन्होंने बनाई, घुम्मनहेड़ा का पानी सीवर का ही लेके जा रहे हैं सारंगपुर में, जो कि घुम्मनहेड़ा से 18 फुट की हाइट पे है। और शिकारपुर का पानी घुम्मनहेड़ा के पास में लेके आ रहे हैं, जबकि घुम्मनहेड़ा से जो शिकारपुर का सीवर नालों का पानी लेके आ रहे हैं, उसकी घुम्मनहेड़ा से दूरी है 500 मीटर की। 500 मीटर ना ले जाके ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सीवर नालों का पानी ले जा रहा है, जो कि इनके घोटाले को सीधे तौर पे दर्शाता है कि इन्होंने इस योजना में भी बहुत करोड़ों लोगों का घोटाला किया हुआ है। सतबीर जी, अगर बात करूं कि जब मटियाला विधानसभा बनी तो यहाँ के जो विधायक है वो गांव देहात से आते हैं। वो जो कांग्रेस की सरकार थी, पूरी सत्ता उनके पास रही है। और जब दूसरा चुनाव आता है तो दूसरे विधायक बन जाते हैं। गुलाब सिंह वो भी गांव देहात से आते हैं। फिर गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया सर? मटियाला का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सरकारों की नीतियाँ होती है, और जो नेता क्षेत्र हैं तो कमज़ोर नेता रहे हैं अभी तक। जो हमारे धर्मदेव सोलंकी जी थे, उन्होंने यहाँ पे काम करवाया था। मैं बिल्कुल कतई कहते हुए मुझे झिझक नहीं है, उन लोगों ने देहात के लिए काम करवाया था। लेकिन जो देहात को उसका हक मिलना चाहिए, वो हक देहात को, नजफगढ़ दिल्ली देहात को अभी तक नहीं मिला है। तो ये बताइए कि अब सुमेश शौकीन जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं यहाँ से, उनके कार्यकाल को देख के शायद टिकट दिया हो गया, या लगता है कि जो मौजूदा विधायक थे गुलाब सिंह, उनकी टिकट काट दी? क्या लगता है सर? जग जाहिर है उनको कैसे टिकट मिला है। कांग्रेस में 2 बार वो 3 बार चुनाव लड़े हैं, 1 बार विधायक बने हैं, 3 बार हारे हैं। कौन? सोमेश शौकीन जो है। और उनको, मुझे जहाँ तक याद है, लगभग 7-7.5 हज़ार वोट उनको 2014-15 में मिला था। और 2014-15 में 3,000 वोट मिला था, और 2019 में उनको मिला था 7,000 के आसपास वोट। अगर उनमें काम करने की क्षमता होती, उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता क्षेत्र का, विशेष तौर पे मटियाला विधानसभा का, तो जहाँ तक मैं गणित को समझता हूँ 7,000 वोट उनकी नहीं आती। और ये मटियाला विधानसभा के नजफगढ़ दिल्ली देहात के साथ जो हमारे द्वारका जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, उन सभी को पता है कि 7,000 वोट मिलना एक विधायक के लिए, एक नेशनल पार्टी के लिए एक शर्म की बात भी है। और कहीं ना कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया। क्या लगता है, गुलाब सिंह ने काम नहीं किया इसलिए टिकट कटा है? जो जिसने मिला है उसने विकास किया? नहीं, दोनों ने काम नहीं किया। और जिस तरह से उनको टिकट मिला है वो सभी जग जाहिर है। और आज फ्री की झांसीबाज केजरीवाल सरकार जो टिकटों के नाम पे जो घोटाले कर रही है, जिस तरह से टिकटें दे रही है, वो पूरी दिल्ली की जनता देख रही है उसको। अगर सतबीर जी को मौका मिलता है, क्योंकि लाइन में बहुत हैं, टिकट मिल जाता है, तो मटियाला में क्या विकास चाहिए साहब? सबसे पहले यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस की स्थापना हो, जिस विश्वविद्यालय का नाम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हो। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पे हो, और मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं इस तरह के काम कराऊँ। और जो जाफरपुर राव तुलाराम हॉस्पिटल है, उसका विस्तार, और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो। और जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कैंसर यहाँ पे फैल रहा है, हमारे रावता गांव के आसपास, दिल्ली के लगभग 7 गांव हैं और हरियाणा के 8-9 गांव हैं, उन गांवों के आसपास जो सीवर नालों का पानी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वो काम जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पे ये है कि पहले वर्ष में यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाए। ये मेरा संकल्प भी है। पार्टी टिकट दे या ना दे, वो पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। लेकिन मेरा संकल्प है कि नजफगढ़ दिल्ली देहात में मटियाला विधानसभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से यूनिवर्सिटी लेके आना और यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस की स्थापना करवाना, ये मेरा संकल्प है।